राकेश टिकैत पहले कहते थे जब तक बिल वापसी नहीं घर वापसी नहीं। आज बिल तो वापस हो गए, घर नहीं जा रहे। ऐसा है, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह पूरे देश को बता रहा हूं और तब से कम 6-7 महीने से समझा रहा हूं। जब 26 जनवरी को लाल किले पर तांडव हुआ था, उन संगठनों का जो गाजीपुर पे थे, टिकरी पे थे, सिंगू पे थे, उन लोगों के साथ खालिस्तानियों ने 525 पुलिस कर्मियों पे हमला किया था। तब से कह रहे हैं कि ये लोग कांग्रेस और कांग्रेस के मित्र जो विरोधी हमारे केंद्र सरकार के देश हैं, उनकी फंडिंग से चल रही। यदि वो घर वापस चले जाएंगे तो फंडिंग कौन देगा उन्हें? वो नहीं जाएंगे जीवन भर, वो जीवन भर यहीं रहेंगे। लेकिन आपने देखा 11 महीनों से आप भी कह रहे थे कि जो कानून है काले नहीं है, राकेश टिकैत कह रहे थे काले कानून है, यानी कि अब मोदी जी की समझ में भी आ गया है कि काले कानून है। मोदी जी की समझ में कहा है? मोदी जी तो ये कह रहे हैं कानून तो बहुत बढ़िया थे, पर हम कुछ लोगों को, चंद लोगों को समझा नहीं पाए, इसलिए उन चंद लोगों को जब समझा लेंगे तब फिर लागू करेंगे। तो वापस लेने की क्या मजबूरी दिखाई दे रही है? क्या जो मोदी जी है, जो योगी है, वो समझ गए थे कि सरकार जो है वो नहीं बनती, किसान नाराज है? अब सुनो, वापस लेने की ये मजबूरी है कि जितनी मोदी सरकार की विरोधी, हकीकत बोलता हूं मैं, कभी राजनीतिक भाषण नहीं देता, जितनी मोदी के खिलाफ सरकार थी, जितनी पार्टियां थी, कांग्रेस, सपा, बसपा, लोकदल, फोकदल, जितने दल, वो सब किसानों की पीठ थपथपा रही थी और कह रहे थे कानून काले, लागू कर दिए, वोट मत देना। मोदी ने सोची कि काले कानून से वोट नहीं मिल रहे तो मेरा क्या जा रहा है, उन्होंने कह दिया काले कानून या पीले कानून सब वापस लेता हूं। अब क्या करेंगे वो? ऐसा है मेरी समझ में, बुरी मत मानना, मेरी समझ में तो मोदी जी ने ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, मायावती पीछे उड़ रही है, अगले इधर डर रहे हैं, कांग्रेस की सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी फुर्र कर रही हैं। डरने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे डर के कारण लिया, हमें रैली में समर्थन मिल रहा है, भीड़ मिल रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, प्रियंका वाड्रा कह रही है। क्या समर्थन मिल रहा है? क्या समर्थन मिल रहा है? किसान हमारे साथ आ रहे हैं, मोदी जी डर गए, बिल वापस ले लिए। तो डर गए तो ले तो लिए, अरे प्रियंका गांधी से ही डर गए, प्रियंका गांधी नहीं है और वो पुराने तो डर गए, तो क्या बात है? अब तुम मुझसे लड़ो तो मैं तुमसे डर ही जाऊंगा? डरूंगा नहीं। तुम नए हो और मुझसे यूं कहोगे तो मैं पटक मार दूंगा तो मैं डर जाऊंगा, तो इसमें क्या बात है? इसमें क्या परेशानी है? डर जाने दो। लेकिन बात पे आओ, किसान आयोग का गठन नरेंद्र मोदी जी करवाओ, और इसके लिए हम कृषि मंत्री को बता चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री को बता चुके हैं, और 22 के चुनाव से पहले फिर सबको बताएंगे। और नहीं होगा, ये हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो फिर महाभारत होगा। लेकिन सवाल तो वही हो गया, बॉर्डर तो खाली नहीं हुआ जिस चीज के लिए लड़ाई चल रही थी। मेरी बात सुन लीजिए पहले। बॉर्डर तो खाली नहीं हुआ, वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी पे हमें भरोसा नहीं है, जब तक संसद में कानून खारिज नहीं होगा हम तो नहीं जाएंगे, हम इस पे गारंटी पे कानून नहीं बनेगा। तो फिर फायदा क्या हुआ? बॉर्डर पे ऐसे कैसे बैठे हैं? बिना न माना जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोपता भय बिन होतिन प्रीत। हम इतने दिन से कह रहे थे कि जो गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पे बैठ रहे हैं, उनका तिहाड़ जेल इंतजार कर रही है। क्या फोर्स नहीं मोदी पे? मारे मारे लट ठोके मारे तिहाड़ जेल में भेज दें, बॉर्डर हाल खाली हो जाएगा, या 2 घंटे का चार्ज हमें दे दें प्रधानमंत्री का और बॉर्डर 1.5 घंटे में खाली हो जाए। बकवास कर रही हो खामा का, बॉर्डर खाली नहीं हो रही, बॉर्डर खाली नहीं हो रही। कैसे हो जाएंगे बॉर्डर खाली? बॉर्डर खाली नहीं हो रहे थे, हो गए जब लोकतंत्र और न्यायालय का आदेश का उल्लंघन जो कर रहा है। हम यहाँ 4 घंटे के लिए जाम लगा दें, मुकदमा लग जाते हैं। वहां सालों से टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम पब्लिक परेशान है, वहां के लोग अपने गंतव्य के लिए जाने के परेशान, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? बिल कानून वापिस और अब उन पर कार्रवाई, और जो न माने उसको तिहाड़ जेल। आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं ये, आतंकवादी हैं, आतंकवादियों के साथ दे रहे हैं। और मोदी जी कानून वापस ले लें, एमएसपी पे गारंटी दे दें और 1000, 2000, 4000 और रुपया दे दें, वो तभी नहीं जाएगा। तो
तो अब क्या करेंगे मोदी जी? तो फिर कैसे जाएगा? लठ से जाएगा, लठ पड़ेगा तब जाएगा। तिहाड़ जेल में जाने का वहां ट्रक लग जाए मिलिट्री के आके और पकड़ के ट्रक में डाल के तिहाड़ जेल में भेज दे तब जाएगा। लेकिन जिस तरीके से 22 तारीख को लखनऊ में पंचायत है, उसके बाद 29 में फिर कह रहे हैं कि 30 ट्रैक्टर आएंगे, संसद को घेरेंगे जाके। 30 ट्रैक्टर आएंगे तो मैं क्या करूं? फिर प्रधानमंत्री हूं मैं, सब मैं इंतजाम करूं? मैं हूं किसान नेता, अपनी बात कह सकता हूं। माने सरकार तो भली और न माने तो भली। सरकार तो उनकी बात मान रही है, आपकी बात क्या मान रही है? मत न माने मेरी बात, न मानेगी तो वोट हमारे पास है, हम जिताते हैं। 14 में हमने जिताया था, 11 में गए थे हम इलाहाबाद से जंतर मंतर पे पूज्य रमेश बाबा के आदेश से, और फिर 1 मार्च 13 में गए थे छठीगढ़ के मैदान से। जब नहीं मानी थी तो हमने कहा कांग्रेस को भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। आदेश था पूज्य रमेश बाबा का। और फिर 17 में भी हमने बाबा रमेश ने कहा कि जिताओ भाजपा को, हराओ सबको, जिताए। 19 में भी कहा, 19 में भी कहा कि भाजपा को जिताओ। क्यों? कि इस कांग्रेस जो है ये हमारे दिमाग में बेईमानी की जननी है। सत्ता इन्हें मिली सबसे पहले। राजनीति में बेईमानी शुरू किसने की? भानु ने। राजनीति में बेईमानी जो सत्ता में बैठे शिखर पे सबसे पहले अंग्रेजों के बाद, वो आजाद हो गए। काय के लिए? कमीशन खोरी के लिए, सड़कों में से आधा पैसा लेने के लिए, और जो भी काम उद्योगपतियों का करवा में उनसे पैसा लेने के लिए आजाद हो गए। और उन्होंने भ्रष्टाचार, व्यभिचार की कोई कमी नहीं छोड़ी देश में। बैंक यहां की भर दी तो पहुंचा दिया पैसा स्विट्जरलैंड में। ठीक, अब तो हमें तो लगता है कि यदि कांग्रेस आ गई तो फिर वही करेगी। तो इसलिए हमने तो ये गारंटी ली है कि कांग्रेस को तो नहीं आने देंगे। अच्छा, जो राकेश टिकैत मांग कर रहे हैं, आपको जायज नहीं लग रही? जिस तरीके कह रहे हैं एमएसपी पे गारंटी पे कानून बने, जो 700 किसानों की हत्या हुई है उनके स्मारक बने, बिजली बिल वो, क्योंकि हम बार बार तो आंदोलन करने नहीं आएंगे, अब आए हैं तो सोचा है सारी मांग पूरी करा ले। ऐसा है, एमएसपी पे कानून बने, एमएसपी पे कानून बने। एमएसपी से नीचे कोई भी प्राइवेट व्यक्ति खरीद न पावे, पर उस एमएसपी को हमारा किसान आयोग बनाएगा, सरकार नहीं। सरकार की एमएसपी तो हमें घाटा पड़ रहा है। सरकार की एमएसपी 2000 गेहूं की है, और उस पर यदि वो गारंटी ले लें और 6000 में गेहूं बिके 1 बीघा का, 6000 पट्टे देने पड़े और 6000 लाख लगे, तो फायदा कहां है हमें? इसलिए एमएसपी, सरकार की एमएसपी पे गारंटी ये अनुचित मांग है। किसान आयोग द्वारा तय की हुई एमएसपी पे गारंटी ये जायज मांग है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। आपको मास्टर स्ट्रोक दिखाई दे रहा है? इससे फायदा होगा? कैसा होता है मास्टर स्ट्रोक? कैसा मास्टर स्ट्रोक होता है? कह रहे हैं कि बिल वापस लिया है, मास्टर स्ट्रोक मारा है। मास्टर स्ट्रोक बम से कहते हैं, काय से कहते हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा। मास्टर स्ट्रोक मारा हो चाहे प्रोफेसर स्ट्रोक मारा हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तुम्हें बता रहे हैं, मारा तो इसीलिए ही है कि अखिलेश तो भाषण करते थे, काले कानून किसानों के ऊपर थोप दिए हैं इसलिए किसान हमें वोट दें। बहन जी कहती थी काले कानून किसानों के ऊपर थोप दिए हैं इसलिए हमें वोट दें। ऐसे ही सब चिल्ला रहे थे, तो उन्होंने कि लियो काले कानून ही वापस कर रहा हूं, अब को वोट देगा तुम्हें। ये है, चालू तो है ही भाई साहब। मोदी बहुत चालाक, बहुत ही चालाक आदमी है, छोड़ते नहीं अपने बराबर में किसी को। हरी झंडी ले साफ है। और सुना, हमें तो न राजनीति चाहिए और न कहा पैसा चाहिए, लेकिन जो कह रहे हैं 14, 17, 19 समर्थन, न कुछ मांगा था न कुछ था। अपनी वजह थी, कांग्रेस से हम नाराज थे। क्यों नाराज थे? बाबा की बात नहीं मानी थी। किसान बचाओ, यमुना बचाओ, गंगा बचाओ, ब्रज बचाओ, नहीं मानी कांग्रेस ने, और अब भी नाराज है। लेकिन अब तुम को सब देश से नाराज हो, शुभ नहीं। अब तो हमारी बात माननी पड़ेगी। जो हमारी बात मानेगा, हमारी बात भारतीय किसान भानु की बात, यानी जो किसान की बात
मानेगा, अब वो ही देश का और प्रदेश का राजा बन पाएगा। आखिरी सवाल, लगता है मोदी जी आपकी बात मानेंगे, क्योंकि राकेश टिकैत की तो मान ली बिल वापसी की, आप कह रहे किसान आयोग का गठन होना चाहिए, वो तो बात अभी तक नहीं मानी। तो हम तो अपने केपी सिंह को भेज रहे हैं आज, चले जाओ कृषि मंत्री जी से बात करो और ये सूचना माननीय प्रधानमंत्री को भेज दो कि भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे मिलने आ रहा है और किसान आयोग की मांग करेगा, और किसान आयोग और कर्जे माफ करने की घोषणा कर दो, न तो उत्तर प्रदेश में और न देश में आपको कभी कोई नहीं हरा पाएगा। और यदि ऐसा नहीं किया तो फिर कोई गारंटी नहीं है, फिर तो हरी झंडी लाइन साफ हो जाएगी। जय जय श्री राधे।